पहला मेरा पिच है एवेलेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। जिम्मेदार, जवाबदेह, उपलब्ध, संघर्षशील, ये मेरा पहला है। और ये क्या है? 24/7। कितना घंटा? 24 घंटा, 7 दिन। जब मर्जी फोन कर लो। कि जब चुनाव में आपने जिताया था तो मैंने कहा था मैं आप सब मेरे परिवार हैं, तो सिर्फ कहता नहीं हूं, करके मैं दिखाऊंगा। नमस्कार, आदाब। व्यूए इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं हमारी विशेष सीरीज इलेक्शंस नज़दीक से। हम हैं भारत की राजधानी के दिल यानी कि नई दिल्ली में। ये वो वीआईपी हाई प्रोफाइल सीट है जिसकी नुमाइंदगी संसद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, कंट्रोवर्शियल गवर्नर रहे जगमोहन, तमाम ऐसे नेता कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का आमतौर पर ये स्ट्रॉन्ग होल्ड के तौर पर देखा जाता है। उसके पहले भारतीय जनसंघ को भी यहाँ पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस के जो आखिरी नुमाइंदे यहाँ से जीत पाए थे वो थे अजय माकन, जो कि मंत्री रह चुके थे 2009 तक। और उसके बाद अगर हम देखें तो मीनाक्षी लेखी जो यहाँ पर सांसद थी वो बहुत भारी मार्जिन से यहाँ पर जीती थी, लेकिन इस दफ़ा बीजेपी ने मीनाक्षी लेखी का टिकट वो काट दिया है। 7 जो यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं उसमें दबदबा है बीजेपी का। आमतौर पर दिल्ली में देखने को मिलता है कि विधानसभा चुनावों में सेंटिमेंट वो आम आदमी पार्टी के साथ होता है, लेकिन लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर वोटें पड़ रही हैं। पिछले अगर हम लगभग 10 से 15 सालों की हम यहाँ पर बात करें, और उस दौरान 7 सीटों में जो है 7 सीटों पर ही दबदबा है बीजेपी का। पिछले चुनावों में 7 लोकसभा सीटें हासिल की बीजेपी ने। इस बार यहाँ की इस सीट में काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि मीनाक्षी लेखी की जगह टिकट दी गई है बांसुरी स्वराज को, जो कि खुद वकील हैं और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। तो विदेश राज्य मंत्री रही मीनाक्षी लेखी का टिकट कटता है, पूर्व विदेश मंत्री की बेटी को टिकट दिया जाता है। और उनके सामने खड़े हैं सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के कदावर नेता हैं। 2013 से लगातार मालवीय नगर क्षेत्र से विधायक रहे हैं, पहली बार संसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। कभी डोमेस्टिक अब्यूज का उन पर आरोप लगा जो बाद में चलकर उन पर वो बरी हुए, कभी विजिलेंटिज्म का भी आरोप लगा, लेकिन जगह जगह पर वो नुक्कड़ सभा जाकर जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ 25 मई को दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव होनी है, तो ऐसे में हमने उनको ट्रैक किया ऐसे ही एक नुक्कड़ सभा के दौरान और उनसे खास बातचीत भी की। आप सुन सकते हैं। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। इस बार यहाँ पर जो अलायंस बनी है वो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। 4 सीटों पर आपके उम्मीदवार हैं, 3 पर कांग्रेस के नुमाइंदे मौजूद हैं। वैसे तो 7-0 के आंकड़े थे, बीजेपी को 7 सीटें मिले थे पिछली दफ़ा। इस बार क्या होगा, खास करके तब जबकि अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत मिली, वो जेल से बाहर आए हैं अंतरिम इस वक्त बेल पर, और जमकर वो कैंपेनिंग कर रहे हैं दिल्ली में भी और दूसरे राज्यों में भी। उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी उम्मीदवार है। सोमनाथ भारती मेरे साथ मौजूद हैं, आपके एडवोकेट हैं, मालवीय नगर से 2013 से 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार नई दिल्ली सीट से सांसद के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त आईएनए के इस मार्केट में यहाँ पर एक छोटे से नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे, बिजनेसमैन से मिल रहे थे, तो हमने कहा इसी दौरान उनसे एक छठ से मुलाकात कर लेते हैं। सोमनाथ जी, कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? अस्मिता जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। खास करके इस प्रकार से गलतियां की हैं बीजेपी ने, सबसे भारी गलती की अरविंद जी को अरेस्ट करके। चुनाव की घोषणा के बाद एक प्रमुख विपक्षी दल के मुख्य नेता को अरेस्ट करना इस बात को दर्शा रहा था कि किस प्रकार से आतंकित है आम आदमी पार्टी को लेकर, किस प्रकार से वो डरी हुई है कि 24 के चुनाव में जो हार दिख रही है, जो राइटिंग ऑन द वॉल है, उससे वो डरी हुई। तो ये पक्का हो गया कि अरविंद जी के अरेस्ट के बाद मोदी जी अगर किसी को अपना विपक्षी मानते हैं, अपना थ्रेट मानते हैं, तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। मुझे भी याद है कि 21 मार्च के पहले जब मैं जाया, चूँकि हमारा अनाउंसमेंट मेरा नाम का हो गया तो 29 फरवरी को जब जाया करता पार्कों में पूछने के लिए कि भाई हमको वोट दो, तो लोग कुछ सवाल पूछते थे। लेकिन 21 मार्च के बाद कोई सवाल नहीं पूछता। पहले मान लो कि 10 में से 6 लोग कहते थे हाँ देंगे, 4 सवाल पूछते थे। अब 10 में से कह रहे 100 में से 95 कहते बिल्कुल आपको वोट देंगे, क्योंकि हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए हिंदुस्तान में।
हमें चाहिए लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान जिंदा रहे, वोट की ताकत मेरे पास जिंदा रहे। नहीं तो जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं, बगैर सबूत, बगैर प्रमाण, अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने उठा लिया चुनावी घोषणा के बाद, जस्ट चुनाव के पहले, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आपको कह रहे हैं मुलाकात करके, आपको लग रहा है वो वोटों में तब्दील सही में होगा? क्योंकि दिल्ली में जो देखने को मिलता है कि विधानसभा चुनावों में तो पूरी की पूरी सेंटिमेंट आपके साथ है, लोकसभा चुनावों में पूरा का पूरा वोट जो है वो मोदी जी के साथ है, और इस वक्त भी ऐसी ही स्थिति लग रही है कि शायद वापस से 7-0 की स्थिति रिपीट हो। अगर ऐसा होता स्मिता जी, तो मोदी जी की नर्वसनेस दिखती नहीं आपको उनके स्पीचेस में। 10 साल काम करने के बाद एक भी काम गिनाने को नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने ये किया इसलिए हमको वोट दे दो। उनकी सांसद जो यहाँ थी, 10 साल में कहीं चले जाएं, कोई व्यक्ति आपको एडमिट नहीं करेगा हमने कभी उनको देखा भी है। क्योंकि उनके सांसदों को एक ही चीज़ है, सोमनाथ जी हमें काम से वोट नहीं मिलता, मोदी जी के नाम से वोट मिलता है, ऐसे कह रहे सांसदों के, इसलिए वो काम नहीं करते। जनता को अच्छा, दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली का विधायक यूपी के विधायक से कमज़ोर है, दिल्ली का विधायक हरियाणा के विधायक से कमज़ोर है। दिल्ली के अंदर विधायक के पास ना तो पुलिस है, ना लैंड है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना ट्रैफिक पुलिस है, ना डीडीए है, अब सर्विसेज भी नहीं है। मैं जिस मार्केट बैठा हूँ एलएनडीओ मार्केट है, एलएनडीओ भी नहीं है, एनडीएमसी भी नहीं है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट मैटर सिर्फ और सिर्फ एक एमपी के अधीन है, सांसद के अधीन है। इन सब्जेक्ट मैटर्स पे कुछ एमपी ने किया ही नहीं। क्षेत्र में चोरियाँ हुई, डकैतियाँ हुई, किसी प्रकार से एमपी ने कुछ किया नहीं। तो पहली बार क्षेत्र एक ऐसा सांसद सोमनाथ भारती ग्रुप पे चुनना चाहता है जो कि मालवीय नगर का जो मॉडल है हमारा काम करने का, अवेलेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, 24/7। मैं चलाता हूँ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके जरिए आप यहाँ काम बैठे हुए हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं बैठे लिख दीजिए स्वाति शर्मा, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, और आपका काम हो जाएगा। तो आप 24 घंटे जो है आप वादा कर रहे हैं लोगों के पास में कि बतौर सांसद भी वो मेरा है, क्षेत्र बढ़ जाएगा, कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा, लेकिन आप सांसद ही अवेलेबल करने की नीयत ना रहे ना, तो फिर आदमी पार्षद बन के उपलब्ध नहीं रहता। मेरी करने की नीयत है। मैं IIT का पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करता हूँ, मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप रन करता हूँ। तो अभी चल रहा है 83 मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप हमारे एक विधानसभा में, 10 विधानसभाएं हैं और पूरी टीम है काम करने वाली। तो मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूज करके, जिस प्रकार से हमने मालवीय नगर घर घर चला गया हूँ, उसी प्रकार से इस बार व्हाट्सएप ग्रुप यूज करके पूरे लोकसभा में घर घर पहुँच जाऊँगा और घर बैठे सुविधा दे पाऊँगा, नंबर 1। नंबर 2, इन 5 सब्जेक्ट मैटर्स पे जो एक्सक्लूसिवली एमपी के अंडर आता है, मेरी पूरी डिटेल मैनिफेस्टो है कि मुझे नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र बनाना है क्राइम फ्री जोन, मुझे बनाना है ट्रैफिक कंजेशन फ्री जोन, मुझे बनाना है हर कॉलोनी के लिए, हर मार्केट के लिए सुविधाएं देनी है। डीडीए के लैंड्स उपलब्ध हैं, लेकिन कोई काम करके राजी नहीं है। तो पहली बार डीडीए के लैंड्स को उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल में लाया जाएगा। फिर आपके एनडीएमसी की मुसीबतें हैं, चूँकि यहाँ का सांसद एनडीएमसी का मेंबर बन जाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री के साथ वही मेंबर है, एमपी मेंबर है, दिल्ली कैंट का एमएलए मेंबर है। तो 3 जब हो जाएंगे तो एनडीएमसी के जरिए मुसीबतें हैं जो उसका समाधान कर पाऊंगा, एलएनडीओ का जो मुसीबतें हैं उसका समाधान कर पाऊंगा, सरकारी कर्मचारी हैं, अनेकों मुसीबतें हैं। तो उनके डीए नहीं दिए गए, डीए के एरियर्स बाकी 18 महीने का, वो दिया नहीं गया अभी, उसको लाना है मुझे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाना है मुझे। जो मेरी पॉश कॉलोनियाँ हैं वहाँ कुत्ते की बहुत समस्या है, तो जो डॉग्स बाइट है, तो उसमें जो एनिमल्स के ऊपर जो कानून है उसमें जो सूटेबल अमेंडमेंट्स करना है, जिससे कि डॉग्स और ह्यूमंस में एक हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस हो। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। क्या स्ट्रे डॉग्स के मसले पर आप कह रहे हैं कि आप उसको सॉल्व करेंगे, जो एक बड़ा मसला हो गया है? जी। क्या कैसे करेंगे रिजॉल्व उसको? अभी क्या है कि वो एक्ट ऐसा बना हुआ है कि एक्ट में परमिशन ही नहीं कि आप उसको उठा सकते हो, जहाँ है वहीं रहेगा। तो कोई व्यक्ति अगर चाहे, ये डिपार्टमेंट चाहे कि जी हम ये डॉग बड़ा डेंजरस है, इसको उठा के हम डिस्प्लेस कर देते हैं, तो अलाउड नहीं है अभी कानून में। एक्ट में सूटेबल अमेंडमेंट करने के बाद हम जो डेंजरस डॉग्स हैं उनको सूटेबली कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। डेंजरस कैसे डिफाइन करेंगे आप? जिनकी बाइट्स की इंस्टेंसेस ज़्यादा हैं,
जो ऑलरेडी थ्रेट बन चुके हैं सोसाइटी के लिए। फिर डॉग्स के शेल्टर बनाने हैं मुझे, उसको सूटेबली खाना मिले उसके लिए प्रबंध करना है। तो क्या है कि जब तक आप कानूनी प्रावधान लेकर नहीं आओगे तब तक ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिपार्टमेंट इसमें बिल्कुल चुप बैठा हुआ है कि भाई कानून परमिट नहीं करता। और मैं देखो लॉयर भी हूँ, IIT का भी हूँ, तो दिमाग भी है, और कोर्टों में प्रैक्टिस करता हूँ तो कानून भी जानता हूँ, तो और इच्छा शक्ति है। मेरे बैचमेट चले गए सारे अमेरिका, मैं तो यहीं रहा जानबूझ के, विदेश में रह के सेवा करनी है। तो इच्छा शक्ति भी है, कंटेंट भी है, इंटेंट भी है। जहाँ कंटेंट और इंटेंट दोनों मिल जाए बहुत अच्छा काम होगा ही। तो आप अपने कंपटीशन को यहाँ इस सीट पर कैसे देखते हैं? वैसे तो यहाँ पे मीनाक्षी लेखी इसके पहले थी, अब इस बार उनको देखिए टिकट पहला तो नहीं मिले। एडमिशन भाजपा ने दे दिया खुद ही, कैंडिडेट को रिप्लेस करके। पूरे दिल्ली में एक को छोड़कर बाकी रिप्लेस कर दिया। जो एक को रिप्लेस नहीं किया वो भी, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि भाई जो पूर्वांचली हैं वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन पूर्वांचली दूसरा भी आ गया, कन्हैया कुमार। इस पर वहाँ वो सीट भी हारेगी भाजपा, 7 सीट हारेगी। यहाँ भी देखें, वो पूर्वांचली तो बेगूसराय में जीत नहीं सके थे, तो दिल्ली में जीत जाएंगे। दिल्ली में अलग माहौल है ना, और तब का अलग माहौल था, आज का अलग माहौल है। अच्छा। उस वक्त जो इनके जुमले थे थोड़ा बिक गए थे। आपको याद है कि जो हम वो अटैक कर दिया था पाकिस्तान पे वगैरह वगैरह, बट पुलवामा इनके और सारे बालाकोट हो चीज गया। दिखा दिया। इनके ही गवर्नर मलिक साहब ने कह दिया कि अगर ये चाहते तो सैनिक बच जाते। किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा, इन्हीं गवर्नर साहब ने कहा। तो अब एक्सपोज हो चुके हैं ये। आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट पे एक्सपोज हो चुके हैं। अब सोचिए बच्चे असली डिग्रियां ले घर बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है, और प्रधानमंत्री की डिग्री नकली है और प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जिसका डिग्री नकली है प्रधानमंत्री, और इसका डिग्री असली नौकरी नहीं है उसके पास। आपने कभी सुना MA इन इंटर पॉलिटिकल साइंस डिग्री कहीं मिलती है? पता करिएगा। हमने तो पूछा UGC को पूछा, भाई बताओ इंटर पॉलिटिकल साइंस कहाँ पढ़ाया जाता है? चुपचाप। तो ये जो स्थिति है ये अब सब एक्सपोज हो चुका है। थ्रेडवेयर जितना फसाद था सब निकल चुका, वो अलग बात। तो जो परसेप्शन बैटल है करप्शन की, आप लोगों की आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई एंटी करप्शन पार्टी के तौर पर, इतने करप्शन के चार्जेस एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पे लगे, जिसमें कि मकान रेनोवेशन वाला फंड वाला भी मामला आया। तो आज अरविंद केजरीवाल एट द एंड ऑफ द डे उनको 2 जून को वापस जेल जाना है, फिर से सरेंडर करना है। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार का जो टैग है वो लगा है आम आदमी देखिए, पार्टी पर? अगर काफी करप्शन जोर-शोर किया से। होता तो 2 साल से जैन साहब को बंद कर रखा है, प्रूफ आ गया होता, बेल भी तो मिल गया होता। प्रूफ आ गया होता। नहीं बेल तो ना सिसोदिया जी को मिल क्यों रहा है नहीं ना पता उनको मिल आपको? रहा है। क्योंकि PMLA एक्ट ऐसा है, उस एक्ट में सेक्शन 40 ऐसा डिजाइन करके रखा है कि जब तक प्रोसिक्यूशन राजी नहीं होगा, संजय सिंह जी को बेल कब मिला? जब प्रोसिक्यूशन राजी हुआ कि हाँ दे दीजिए बेल इनको। लेकिन संजय सिंह का क्योंकि एक No. ना वो आबकारी मामले में थे, उनका कोई सिग्नेचर कहीं नहीं है, ये भी बोला मुझे जा रहा है। बताइए, तो 6 महीना सांसद तो बंद कर दो जेल में। मजाक बना रखा है डेमोक्रेसी का आपने। मतलब अगर आज आप कहते हैं कि जी उनका कुछ रोल नहीं था इसलिए बेल मिल गया, तो ये तो डिक्टेटरशिप की हद हो गई। एक सिटिंग सांसद को आपने जेल भेज दिया 6 महीने बगैर, मतलब आपके अपने एडमिशन से। इसका तो चार्ज लगेगा ना आप पर। आज तक 2 साल से जैन साहब, 1 साल ज़्यादा मनीष सिसोदिया साहब, महीना भर से केजरीवाल साहब, 2 महीने में हेकड़ी निकल जाएगी उसकी। बोले भैया तू नाम ले ले उसका। केजरीवाल छोड़िए, कहता कि तो मोदी का नाम ले तब छोड़ूंगा, तो मोदी का नाम ले लिया होता वो, जिसका मुझे नाम लेना उसको बोले नाम ले लेगा। आज तक एक भी जगह एक भी मनी ट्रेल, मनी रिकवरी नहीं हुई। तो काहे का स्कैम, काहे का केस, काहे का क्या? केजरीवाल जी के बाहर, जेल से बाहर आने से, संजय सिंह उसके पहले आए, कितना आप लोगों को एक शॉट इन दी आर्म मिला है आपके कैंपेन को? क्या ये डर लग रहा था कि पार्टी टूट सकती, क्योंकि काफी सारे लोग नहीं। जुड़ने लगे थे, कोई बीजेपी जा रहा था, कुछ कांग्रेस भी चले गए। बताइए कौन गया हमारे यहाँ से? हम टूटे क्या? सर टूटा, हमारा कोई विधायक टूटा क्या यहाँ से? कोई नहीं टूटा। सांसद टूटे हैं, पंजाब से गए कोई हैं। टूटा नहीं हमारे यहाँ से। देखिए, जो आदमी के पास कुछ खोने को हो, जिसके पास, जैसे अरविंद जी कहते हैं, ईडी से वही डरेगा जिसने गलत कर रखा हो, नहीं तो जेल जाने को जिसमें हिम्मत हो। वो जो जैसे केजरीवाल जी जेल गए, हम जेल जाएंगे। तो हमारा तो चल रहा है कैंपेन कि अजीत पवार इल्जाम लगाया 70,000 करोड़ का। बोला माई बाप आप बताइए कब आपके यहाँ आना है? अच्छा ठीक है आ जाओ भैया। केस ड्रॉप्ड, डिप्टी CM प्रमोशन हेमंत बिश्व शर्मा। बोला इतना बड़ा किताब निकाला करप्शन के खिलाफ। बोला अरे ईडी वाला पकड़ो इसको।
अरे भैया छोड़ दो, हम तुम्हारे आ जाएंगे। आ जाओ, असम का सीएम कहाँ करप्ट था, कहाँ असम का सीएम, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, नवीन जिंदल अभी असम सुशांत का टिकट दिया है, बोले कोयला घोटाला, तुमको जेल भेजेंगे। अरे भाई साहब पता है क्या करना है, बोले काम करो, आम आदमी ये अपना भाजपा में आ जाओ और टिकट ले जाओ। आम आदमी पार्टी का वहाँ उम्मीदवार है सुशील गुप्ता, बड़ा मजबूत है, उसको हराओ। अब घर बैठा हुआ है नवीन जिंदल, उसे हारेगा नहीं। तो आप लोगों की यूनिट कितनी एक साथ मजबूत है? जो आपके राज्यसभा सांसद है हरभजन सिंह क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं, क्रिकेट का सीजन चल रहा है, विक्रमजीत जी तो कहीं दिखते ही नहीं है। खैर वो आधे वक्त कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेंबर हूँ, आपका हूँ नहीं हूँ। और राघव चड्ढा जी तो खैर लंबा वक्त हो गया, वो तो लंदन में ही बैठे हुए अभी तक, उनकी घर वापसी नहीं हो रही। इस पार्टी के अंदर हर व्यक्ति अपने अपने तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो पंजाब के सांसद हमारे हैं वो पंजाब में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम जिन लोगों के नाम ले रहे हैं वो तो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, जो कुछ जैसे मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, वो मुझे ढूंढ रहा हो कहीं और तो कहाँ मिलेगा वो। अच्छा। जो लोग हैं सब वहाँ प्रचार कर रहे हैं, सबको अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जो एक माहौल विशेष माहौल बना दिया इन लोगों ने, उससे लोग डरते हैं। नॉर्मली ये लोग डरते हैं। यहाँ पे जो किसी हाथ उठाओ ना, कैमरे के पीछे से बोलते सोमनाथ जी आपके साथ खड़े हैं, कैमरा के सामने लोग बोलने से डरते हैं, आइडेंटिफाई ना हो जाओ। राजकुमार आनंद जिस दिन रिजाइन किया, एक दिन पहले मुझे बोल रहा है 6:43 पे, सोमनाथ जी क्या करूं, ईडी कह रहा अरेस्ट करूंगा। देख मैंने कहा क्या गलत किया तुमने कुछ? कि भाई साहब बड़ा बिजनेसमैन हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। कोई 2005 का मसला है, उसे पकड़ा हुआ है उसको, तो बोला भैया अरेस्ट मुझे नहीं होना है। तो जो गलत किया है अरेस्ट नहीं होना चाहते हो तो एक ही तरीका है, ईडी भाजपा ज्वाइन कर लो। तो इसीलिए हर व्यक्ति आज डर के माहौल में जी रहा है, लेकिन डर का परिणाम आपको 4 जून को दिखेगा, जब पेटियां खुलेंगी और भाजपा की विदाई होगी। एक आखिरी सवाल, ये स्वाति मालीवाल का मसला बड़ा हो रहा है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने उनको बुला लिया, पुलिस वाले घर पहुंच गए, इसका असर पड़ेगा आपको लग रहा है? देखिए हमारा तो घर का मामला है, हम घर में सुलटा लेंगे, पार्टी ने कांग्रेस ले लिया इसका। लेकिन मैं पूछना था भाजपा से, NCW मणिपुर क्यों नहीं पहुंची? जहां बेटियों को निर्वस्त करके घुमाया गया, तो आपकी डबल इंजन की सरकार थी, ना मणिपुर NCW पहुंची, ना मणिपुर जो रमन्ना करके, जो प्रज्वल रमन्ना करके जो आदमी है जिसने कि 3000 सेक्सिटी बनाया है, ना वहाँ पहुँची, ना मणिपुर ना NCW यहाँ पहुँची जब हमारी महिला पहलवान बेटियाँ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने बैठी थी। उनकी देखिए बदमाशी का सीमा, उसके बेटे को टिकट भी दे दिया भाजपा ने, तो उसके बेटे को दे दिया टिकट। अब सोचिए 4 दिन पहले आप वोट मांग रहे थे रमन्ना के लिए, और वो सब आपको जानकारियाँ थी, सीडी आसन नहीं बन रही थी, आपकी पार्टी चिट्ठी लिखी थी। तो मोदी जी और भाजपा तो कहना बंद ही कर दी इन चीज़ों पे। अब क्या है ना कि वो भागते भूत के लंगोट है, उसको काम तो है नहीं गिनाने को, तो देश को जाने का प्रयत्न करो। लेकिन हमारे घर का मसला है, हमारे घर में न्याय होगा। अरे क्यों नहीं न्याय होगा, बिल्कुल न्याय होगा। हमारे घर में हमारे बड़े हैं, सब न्याय करेंगे। चलिए, और 4 जून को आप कह रहे हैं यहाँ पे 7-0 होगा आप लोगों के? 7-0 होगा, देश में भाजपा जाएगी। अच्छे दिन तब आएंगे जब भाजपा जाएगी। भाजपा जाए, मोदी जी जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। चलिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, कुछ ही वक्त रह गया, अब चुनाव के नतीजे अब फिर आप इंटरव्यू लेने आप भी जाएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे हम। चलिए, बहुत शुक्रिया, हम MP की तरफ आपको इंटरव्यू देंगे। बहुत शुक्रिया। 15.5 लाख करोड़ रुपया अपने दोस्तों का माफ कर दिया, आपका माफ किया कभी? अरे बताओ ना।